हो गया ऐलान, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बनेंगे नेता प्रतिपक्ष। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार अब चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो इस बार का जो लोकसभा का चुनाव था जो 2024 में, वो समाजवादी पार्टी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश में दिखाया है। और इस बेहतरीन प्रदर्शन में जो जननायक की भूमिका में जो निकल कर सामने आए हैं वो है अखिलेश यादव जी, जिन्होंने जातीय समीकरण को साधते हुए जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया, पीडीए का नारा दिया, उसी नारे के तहत अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई। और वहीं पर अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में करारी पटकनी दी है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों में से 37 सीटों पर विजयश्री प्राप्त की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ उसने 36 सीटों पर जो एनडीए गठबंधन के जो सदस्य थे उन्होंने जीत हासिल की है। तो और इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की, और एक जो लोकसभा सीट जो है वो चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है नगीना वाली, वो वहाँ से जीत गई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जहाँ पर आप लोगों को पता है, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कहल से विधायक भी थे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। लेकिन अखिलेश यादव जी लोकसभा के चुनाव 2024 में उन्होंने कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से वो भी वह चुनावी मैदान में उतरे, और उतरने के साथ ही साथ उन्होंने कन्नौज की जो लोकसभा सीट है वहाँ से उन्होंने विजयश्री भी प्राप्त कर ली है। और उनके विजयश्री प्राप्त करने के साथ ही साथ जो कहल की विधानसभा सीट थी वहाँ पर उपचुनाव होना तय है, और जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो भी खाली हो चुका है विधानसभा में। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के पास विधान परिषद में कुछ समय पहले सदस्यों की संख्या कम थी कि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव जी ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जो संख्या है नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, उतने वहाँ पर समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। और तो अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए, और नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगातार विधान परिषद में अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। और बैठक करने के साथ ही साथ लगातार जो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद उसमें समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन का दौर जारी है। जहां पर हम बात करेंगे, जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों के हिसाब से बताएंगे तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो प्रबल दावेदारी है वो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की। जैसा कि आप लोगों को देख भी रहे हैं, लोकसभा के चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। शामिल होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने इन्हें एमएलसी बना दिया। उसके बाद शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी ने धर्मेंद्र यादव जी के लिए आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट वहाँ पर उन्होंने दिन रात प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ उन्होंने धर्मेंद्र यादव को 1 लाख से ज़्यादा के वोटों से आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत गई है, धर्मेंद्र यादव जीत गए हैं। तो वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव सांसद चुने जा चुके हैं, और सांसद चुनने के साथ ही साथ उसमें गुड्डू जमाली जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। और हम थोड़ा पीछे चलेंगे तो 2022 में जब अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी, जब उसने इस्तीफा दिया था और जब वह कहल से विधायक बने थे, और विधायक बनने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे, तब अखिलेश यादव जी ने जो आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि 2019 के चुनाव में आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। लेकिन उपचुनाव में 2022 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने वहाँ से अपने जो भाई थे धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा। धर्मेंद्र यादव ने वहाँ पर बहुत मेहनत की। मेहनत करने के साथ साथ शाह आलम और गुड्डू जमाली भी बीएसपी के टिकट से यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और उन्होंने 2.5 लाख वोट शाह आलम और गुड्डू जमाली को आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में उन्हें मिले थे। तो यही एक कारण था कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे धर्मेंद्र यादव जी, वो महज 8,000 वोटों से आजमगढ़ में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ था वहाँ पर हार गई। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव ने पहले से ही अपनी जो योजना थी उसे बना रखा था, और योजना बनाने के साथ ही साथ शाह आलम और गुड्डू जमाली जी को अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी में शामिल किया। और शामिल करने के साथ ही साथ शाह आलम और गुड्डू जमाली को अखिलेश यादव जी ने जब एमएलसी का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में प्रत्याशी बनाया, और शाह आलम और गुड्डू जमाली को विधान परिषद में विधायक बनाकर भेज दिया है। जहाँ पर एमएलसी बनने के बाद शाह आलम और गुड्डू जमाली जी को अब जो खबरें चल रही हैं उन्हें लगातार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की जो खबरें हैं लगातार चल रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का जो नारा है पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया, उस नारे के तहत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को अखिलेश यादव जी साधने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और प्रयास करने के साथ ही साथ जो शाह आलम और गुड्डू जमाली जी हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास एक तरफा रहा भी है। तो ऐसी स्थिति में
अखिलेश यादव जी जो विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में शाह आलम और गुड्डू जमाली जी को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं, इस तरह की खबरें लगातार चल रही हैं, क्योंकि शाह आलम और गुड्डू जमाली मुस्लिम समाज से आते हैं। मुस्लिम समाज हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के प्रति वफादार भी रहा है, चाहे स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है, चाहे वो मोहम्मद आजम खान साहब हों, चाहे फिर और भी कोई भी नेता ले लो आप मुस्लिम समाज से, उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का साथ नहीं छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो शाह आलम और गुड्डू जमाली का जो नाम है नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगभग तय माना जा रहा है विधान परिषद में। वहीं पर विधान परिषद में अन्य जो दावेदार उनको लेकर भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो अब इसमें जो अन्य के दूसरे नाम पे जो आते हैं वो है राजेंद्र प्रसाद चौधरी। जैसा कि आप लोगों ने तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में साय की तरह रहते भी हैं, चाहे वो पार्टी कार्यालय हो या फिर कोई भी कहीं जाने का भ्रमण कार्यक्रम भी रहा हो। तो राजेंद्र प्रसाद चौधरी अखिलेश यादव जी के साथ में हमेशा ही रहते, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ ही साथ जो विधान परिषद से राजेंद्र प्रसाद जी MLC भी हैं। तो ऐसी स्थिति में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी का नाम भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार इनके नाम को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में। वहीं पर एक जो अन्य नाम है वो भी हम आप लोगों को रूबरू करवा देते हैं। ये हैं किरण पाल कश्यप जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो शामली जिला है वहाँ से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी एक अपनी अच्छी पकड़ है, और अच्छी पकड़ होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें MLC बना दिया गया है। MLC बनने के साथ ही साथ अब इनका जो नाम है विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से इनके नाम की भी चर्चाएँ काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर लगातार किरण पाल जो कश्यप जी हैं वो लगातार अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं, मिलने के साथ साथ लगातार जो रणनीति है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो माहौल है, जो वहाँ का जो जाति समीकरण, उसको लेकर अखिलेश यादव जी से बातचीत भी कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता 5 सीटों पर विधानसभा जो उपचुनाव होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, और 5 सीटें वो हैं जहाँ पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, यानी कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा। तो उसकी भी रणनीति लगातार अखिलेश यादव जी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किरण पाल कश्यप जी का नाम भी लगातार सुर्खियाँ बटोर रहा है। वहीं पर यहाँ पर एक अन्य नाम की बात करें तो यहाँ से बलराम सिंह यादव, जिन्हें अभी अखिलेश यादव जी ने कुछ महीने पहले ही इन्हें MLC बनाकर जो विधान परिषद में भेज दिया, और विधान परिषद में भेजने के साथ ही साथ अब बलराम सिंह यादव जी का जो नाम है विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।